की बात कहना तो मुश्किल है फराज, इसलिए तकरीर में हिस्सा लो और सब कह दो। जनाब सद, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है सब कह दो। मैं जानता हूँ कि अगर आज मैंने सब कह दिया तो इस पिंडाल में मौजूद तमाम लड़के अपनी बेल्टें निकाल कर और तमाम लड़कियां अपने जूते उतार कर मुझे लाल पीला कर देंगी। लेकिन जनाबे वाला, मुझे इसकी कतन परवाह नहीं, क्योंकि मेरी आज की तकरीर तो मोहतरम जनाबे प्रिंसिपल जाहिद खुर्शीद लोधी, वाइस प्रिंसिपल अकरम तारिक और हेडमास्टर लियाकत अली साहब के नाम तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरी आज की तकरीर तो अपना ठोस चटकाना पंजाबी लहजा छुपाए धीमी धीमी अंग्रेजी बोलने वाले जनाबियन असातिज़ा के नाम। मेरी आज की तकरीर जनाब कॉलेज जंग की पंखड़ बसों में बैठे नफीस मिजाज लोगों के नाम। मेरी आज की तकरीर जनाब कॉलेज जंग की तमाम छोटी बड़ी प्यारी प्यारी गोल मटोल काली आंखों वाली एवरी में मौजूद मुर्गियों के नाम। जनाबे वाली, मेरी आज की तकरीर मेरे खुद के बचपन के नाम है, जब मेरी अम्मी कंदूरियों से मेरे 3 पीस सूट बनाया करते थे। मेरी आज की तकरीर इन रुलते हुए प्रॉक्टर्स के नाम है, और माजरत के साथ मेरी आज की तकरीर मम्मी डैडी हेड बॉय के नाम है। जनाबे सद, चूंकि सब कहतों का उन्वान है तो क्यों ना अपनी आप बीती बयान करता चल। यहाँ से घर गया, दर पर दस्तक दी के अंदर से आवाज आई, अबे वो अच्छे बाप की गंदी औलाद। मैं समझ गया कि अब्बा हजूर मुझी से मुखातिब। जनाबे वाला सर को झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए उनके सामने पेश हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि दिल बाग बाग हो गया। बोले, तुम जवान हो, क्यों ना तुम्हारी शादी करते। जनाबे वाला, मैं खुश बहुत हुआ। मेरे अब्बा हजूर ने मौके की नजाकत को भांपते हुए मेरी मंगनी कर दी। मैं खुश बहुत था, क्यों ना होता, क्योंकि मैं इश्क भी कमाल करता हूँ। मैं इश्क भी कमाल करता हूँ, आई लव यू लिखकर सेंड टू ऑल करता हूँ। जनाबे वाला, फिर क्या था, फरमाइशें शुरू। मेरी होने वाली बीवी ने मुझे फोन करके कहा कि मेरे कुत्ते के लिए केक लेके आओ। दौड़ता दौड़ता दुकानदार के पास गया। मैंने कहा, भाई मेरी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक मिलेगा? तो दुकानदार तो हाजिर जवाब निकला। फिलफौर बोला, भाईजान यहीं पर खाएंगे या पैक कर दें? जनाबे वाला, जब मुझे कुत्ता कहा गया मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आग बगोला होकर जनाबे वाला मैं घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा ही था कि बेगम का एक और पैगाम हाथ धमका। बोली, मैं पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ केटू की चोटी पर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दे सकते हैं? आप ही बताइए। एक हट्टा कट्टा नौजवान, नहीं जरा ठहरिए, एक दुबला पतला हसीन जमील लड़का अपनी होने वाली बीवी के पुरजोर फरमाइश पर उसे क्या दे सकता था? जी मैंने भी दे डाला, हक्का जनाबे वाला। मशहूर कहावत है, मर्ज बढ़ता गया जू दवा की। मेरी शादी का वक्त भी करीब आता गया। शादी से पहले मैंने अपने कुछ शादीशुदा दोस्तों से शादी की तारीफ पूछी तो एक ने कुछ यूं जवाब दिया कि इट इज द मैटर ऑफ रिलेशनशिप व्हेन क्यूट बिकम कुत्ती एंड जान बिकम जानी दुश्मन। जनाबे वाला, शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद झगड़े रोज का मामूल। कभी दफ्तर में झगड़ा, कभी घर में झगड़ा, कभी बेगम से झगड़ा, कभी बेगम की सौतन से झगड़ा, कभी फीमेल असिस्टेंट से झगड़ा, कभी सहेली से झगड़ा। अलगर्ज झगड़ा। इन झगड़ों से तंग आकर मैंने इंटरनेट की मदद हासिल करना चाहिए। नेट खोला तो ज़ोन की मशहूरी पड़ी, सब कह दो। मैंने भी दिल की बात कह डाली कि हाउ टू कंट्रोल वाइफ, तो जवाब आया, वी आर आल्सो सर्चिंग। जनाबे वाला, मेरी शादी के बाद मुझे पहली खुशी तब हुई जब मेरे यहाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। फिर क्या था, लेकिन वो जो जवान होता गया मेरी नाक में दम करता गया। जनाबे वाला, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ ने उठाई और कुछ यूं की। एक दफा मैं घर गया, मुन्ना मेरे पास आकर कहता है, अब्बू सांस लेने से क्या होता है? मैंने कहा, बेटा सांस लेने से हम जिंदा रहते हैं। तो बोला, अम्मी तो कहती हैं सांस लेने से पेट अंदर बाहर होता है।
जनाब सदर, फिर क्या था? एक और दफा मेरे पास आकर कहता है आप काला जादू जानते हैं? मैंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं जानता। तो माँ की तरफ इशारा करके कहता है कि इतनी बड़ी बला पकड़ी कैसे थी? जनाबे वाला आप ही बताइए, ऐसी शादी को और ऐसी बीवी को देखकर 1990 की दहाई में बनने वाली फिल्म के ये गीत याद आएंगे ये नहीं कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है मैं इसको निभा रहा हूँ। आपकी समाअतों का शुक्रिया।